सूरज अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कुछ महीनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। मैंने आपके रहने का इंतजाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर सूरज ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे विदेश में जाकर कुछ जरूरी रिसर्च करना है। बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, माँ ने बहुत धीमे स्वर में कहा। यह कहकर माँ खाना बनाने चली गई। दूसरे दिन सूरज ने अपने बगल के वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर हर व्यक्ति के चेहरे पर हताशा और निराशा साफ झलकती है, पर सूरज की माँ के चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे सभी बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि सूरज का कोई रिश्तेदार नहीं है क्या जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया है। तब वहां बैठी एक महिला बोली कि ममता जी के पति की मौत जवानी में हो गई थी। उस समय उनका पुत्र सिर्फ 5 साल का था। उन्होंने अपने बच्चे को पालने के लिए आस पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन धोए, बहुत ही मेहनत की और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया। आज वही लड़का उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया है। पता नहीं सच है या झूठ, ममता जी तो कहती हैं कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा, पर ऐसा कहाँ होता है बेटे। अगर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं तो वापस लेने कभी नहीं आते हैं। यह सारी बातें ममता जी सुन रही थी। तब ममता जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन ममता जी ने वृद्धाश्रम के संचालक जी से कहा कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है। आप जरा मेरे बेटे सूरज को फोन लगा दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। फिर ममता जी ने सूरज से बात की और सूरज से कहा कि बेटा क्या तुम इंडिया आ गए हो? सूरज ने कहा, नहीं माँ, मुझे अभी कुछ महीने और लगेंगे। सूरज की माँ सूरज को हर महीने फोन करती और उसका यही जवाब रहता कि माँ मुझे कुछ महीने और लगेंगे। ऐसे धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे, कैसा चालाक बेटा है, माँ को चकमा देकर चला गया। तभी आश्रम के एक बुजुर्ग बोले, मुझे तो नहीं लगता कि इनका बेटा विदेश गया होगा, यही इंडिया में ही होगा। जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। जो लड़की उनके साथ नहीं रहना चाहती होगी और कहती होगी कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तभी इनका बेटा वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया है। ममता जी को यह सब बातें अंदर ही अंदर खाने लगी थी। वह अपने बेटे के गम में दिन रात रोने लगी थी। उन्हें भी अब लगने लगा था कि उनका बेटा उन्हें वापस लेने नहीं आएगा। धीरे धीरे 4 साल बीत गए और ममता जी अपने बेटे के गम में स्वर्ग सिधार गई। तब वहां के बुजुर्गों ने आश्रम के संचालक से कहा कि इनके बेटे को बुला लिया जाए ताकि वह अपनी मां का दाह संस्कार कर सके। तब वहां के संचालक ने कहा कि मैं उनके बेटे को नहीं बुला सकता, आप ही लोगों को इनका दाह संस्कार करना होगा। तब उन लोगों ने कहा, पर ऐसा क्यों, आप इनके बेटे को क्यों नहीं बुला सकते? संचालक ने कहा, मैं उनके बेटे को कैसे बुला सकता हूँ, उसे मरे तो 3 साल हो गए हैं। संचालक जी की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तभी वहां उपस्थित एक बुजुर्ग ने कहा, अगर उनके बेटे को मरे 3 साल हो गए हैं तो फिर ममता जी फोन पर किससे बातें किया करती थी? तब संचालक जी ने कहा कि वह मोबाइल मेरे पास है जिससे ममता जी बातें किया करती थी, उसमें उनके बेटे की आवाज रिकॉर्ड है। तब एक बुजुर्ग ने पूछा, ऐसा क्यों? तब संचालक जी ने कहा, जब इनका बेटा सूरज 4 साल पहले अपनी मां को मेरे पास छोड़ने के लिए आया था,
तब उसने मुझसे कहा था कि मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को इसके बारे में पता चले। अगर वह यह बात जान जाएगी तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद मेरा जो भी जमीन जायदाद है मैं वह आश्रम को दान में दे दूंगा। यह बात सुनकर सभी आश्रम के लोग बहुत दुखी हुए और उन्हें अपनी बातों पर पछतावा होने लगा कि वह क्या-क्या बातें उसके बेटे के बारे में करते थे। सभी की आंखें नम हो गई। सभी लोगों ने ममता जी का अच्छे से अंतिम संस्कार किया। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।